ये हमारी मुल्क की तहजीब है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में हम शरीक होते हैं और ऐसे मौके से ही हमारी मुल्क मजबूत बनती है। यहाँ पे शांति और अमन और यहाँ पे हमारी देश की तरक्की होती है। जनाब मरहूम कमरुल इस्लाम की जो रिवायत थी, उनके अहलिया मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा MLA नॉर्थ और फराजुल इस्लाम साहब और उनके सारे पूरी टीम की तरफ से बेहतरीन इफ्तार का इंतज़ाम रहा है। दावत इफ्तार से आप देखेंगे तो हर समाज के लोग हैं, तो हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो एकता है, हमारा जो कलबुर्गी का एक रिवाज है, वो बरकरार रखने में ये बहुत एक अहम हिस्सा है। और मुझे बेहद खुशी है कि ये सब हम नौजवान कर रहे हैं। आगे के जो जनरेशन है, हम एक मिसाल बन सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो भाईचारा है रमज़ान महीने में हमको देखने को मिलता है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो दावत इफ्तार रखी गई है यहाँ पर, जनाब मरहूम कमरुल इस्लाम की जो रिवायत थी, उनके अहलिया मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा MLA नॉर्थ और फराजुल इस्लाम साहब और उनके सारे पूरी टीम की तरफ से बेहतरीन इफ्तार का इंतज़ाम रहा है। मैं बेहद मुबारकबादी उनको देता हूँ इस दावत की, और जितने लोग यहाँ पर आए हैं उन सब के लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में, जो रमज़ान का मुबारक महीना है, उसमें जितने लोग इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उन सब इबादतों को कबूल फरमा और हमारी जितने मुरादें हैं, हमारी जितने ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उन सब को जायज़ ख्वाहिशात को पूरे फरमा और हम सब में जो मुश्किलात में है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। ये जो दावत इफ्तार एक रस्म जैसा बन गया, एक ट्रेडिशन जैसा बन गया कलबुर्गी में श्री कमरुल इस्लाम साहब के वजह से आज भी ये बरकरार है। मैडम कनीज़ फातिमा जी के वजह से और हमारे फराज के वजह से और पूरे जो कमरुल इस्लाम साहब के फॉलोअर्स हैं उनके वजह से, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस माहौल में अभी पूरे हिंदुस्तान में है, ये दावत इफ्तार और ये कलबुर्गी में जो शरण बसप्पा अप्पा का, ख्वाजा बंदे नवाज का, बुद्ध विहार का, ये सबका जो फिलॉसफी है, ये हर एक मजहब के लिए एक मिसाल है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे दावत इफ्तार से आप देखेंगे तो हर समाज के लोग हैं, तो हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो एकता है, हमारा जो कलबुर्गी का एक रिवाज है, वो बरकरार रखने में ये बहुत एक अहम हिस्सा है। और मुझे बेहद खुशी है कि ये सब हम नौजवान कर रहे हैं। आगे के जो जनरेशन है, हम एक मिसाल बन सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो भाईचारा है रमज़ान महीने में हमको देखने को मिलता है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। और यहाँ हमको देखने को ये हमको एक सीख देता है कि धर्म मजहब कौन सा भी हो, जब इंसानियत की बात आती है, हर ग्रंथ, हर फिलॉसफी इंसानियत को मायने देती है और ये जो फिलॉसफी है ये इधर दिखता है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ फराज को, मैडम कनीज़ फातिमा जी को और सबको जो इस दावत इफ्तार को सजाया बनाया है, और हम सब लोगों को बुला के इधर हमको सम्मान करने के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आगे भी हम ये रिवाज जो है, कमरुल साहब का सपना जो है, खरगे साहब का सपना जो है, धर्म सिंह साहब का जो सपना है भाईचारे का, एकता का और प्रगति का, हम सब लोग मिलके आगे ले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैडम कनीज़ फातिमा जी, यहाँ पे जो इफ्तार यहाँ पे दिए हैं। रमज़ान का पाक महीना रहमत, बरकत और मोहब्बत की पैगाम लाती है और ऐसे इफ्तार के मौके हम सबको एक लाता है और यहाँ पे
एकता और भाईचारगी का एक मौका है। ये हमारी मुल्क की तहजीब है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में हम शरीक होते हैं और ऐसे मौके से ही हमारी मुल्क मजबूत बनती है। यहाँ पे शांति और अमन और यहाँ पे हमारी देश की तरक्की होती है। इसलिए इस पाक अवसर पे मैं और एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस्लाम साहब के जमाने से रीत चलती आ रही है। हिंदू मुस्लिम एकता का एक बेहतरीन पैगाम इस इफ्तार के जरिए दिया जाता था, उसी को कंटिन्यू किया गया। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं इसलिए मैं उनको मुबारकबाद दिया हूँ कि ये जो हमारी गंगा जमुना तहजीब जो है यहाँ पे बिल्कुल बेकरार बिल्कुल कायम है यहाँ पे कलबुर्गी में। तो इसलिए वो जो सिलसिला चला रहा है कमरुल इस्लाम साहब ने जो शुरू किया था वो आज हमारे मैडम खनीस फातिमा और सभी यहाँ उनके जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी रिलेटिव्स है, फराज है और उनके जितने भी रिलेटिव्स है यहाँ पे इसको कायम रखा है। मैं इसलिए मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 26-27 का उसमें गुलबर्गे के लिए रमज़ान के महीने में बहुत बड़ा तोहफा मिला है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी की तरफ से। बहुत सालों से कमरुल इस्लाम साहब जब से हज भवन बनाने का एक सपना, एक ड्रीम था, वो आज कंप्लीट हुआ है। उसके पीछे मेहनत हमारे यहाँ के एमएलए फातिमा मैडम जी, बहुत ही लगातार उनकी कोशिश रही थी। मुझसे भी 10 टाइम मिले हैं, हमारे ज़मीर साहब से भी मिले हैं, सिद्धरामैया जी से भी मिले हैं। नहीं, इस बार किसी हालत में बजट में रखेंगे बोल के प्रियंका खरगे जी भी लास्ट टाइम ही ओपन करने वाले थे। नहीं, इसको परमानेंट कानूनी तरीके से एक बार बजट में आने के बाद वो स्कीम कभी भी आगे पीछे रुकावट नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 रमज़ान है और एन बैंक्वेट हॉल में हमारी तरफ से आज इफ्तारी रखी गई है और तमाम लोगों का, मैं जो भी यहाँ पर आए हैं उनका तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खासकर प्रियंका खरगे साहब, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब खास इसलिए आए हैं यहाँ पर इफ्तारी की दावत के लिए, चूँकि बड़े खरगे साहब मल्लिकार्जुन खरगे साहब का आज कुछ मीटिंग होने से उन्होंने नहीं आ सके। उनको भी हम लोग जाके इनवाइट किए थे, लेकिन उनकी कुछ दिल्ली में मीटिंग है तो आ नहीं सके उन्होंने। तो मैं जो भी यहाँ पर आए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अली बाबा मुस्तफा भी आए हैं, उन लोग का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने यहाँ आकर हमारी इफ्तारी की दावत कबूल की हमारी, और यहाँ पर आकर आप लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। मुझे पता नहीं था इफ्तियार कैसा रहता है बोल के, मैं पहली बार आ रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैडम कैसे करे बोले तो सब लोगों को अकेले मैडम खुद जाके सबके बारे में सोच रहे, सबको खाना उन्हीं खुद उनके हाथ से परोस रहे। बहुत खुशी हुआ ऐसा मेरे एमएलए मैडम को देखे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.